हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ आप क्लास 11, 12, आईआईटी और नीट के लिए फिजिक्स की तैयारी करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एससी वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 चैप्टर का 8 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, आपके पास दो पार्टिकल हैं जो चार्ज्ड हैं, उसमें कुछ चार्ज है। टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए मैं पहले ट्रेस कर लेता हूं इन दो चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। कहा जा रहा है दो चार्ज पार्टिकल, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2। क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि क्या ये दोनों चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं, इसलिए मैंने दोनों चार्ज को अलग अलग कंसीडर किया, Q1 एंड Q2। अब मुझे पता है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 1/100 मीटर। क्लियर, 1/100 मीटर। यानी दो चार्ज Q1 Q2 है, मान लीजिए उन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी 1/100 मीटर। तो उन दोनों के बीच जो मिनिमम पॉसिबल फोर्स है वो क्या लग रहा होगा। चलिए मैं फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स लॉ का उपयोग करता हूं। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F K Q1 इंटू Q2/r²। गौर करेंगे K का मैग्नीट्यूड है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, और Q1 की जगह Q1 लिख दीजिए, Q2 की जगह Q2 लिख दीजिए, एंड डिस्टेंस स्क्वायर इज 1/100 का स्क्वायर। 1/100 का स्क्वायर। अब आपको दिस फोर्स शुड बी मिनिमम, ध्यान दीजिएगा इस फोर्स को मिनिमम करना है। तो आप इस कांस्टेंट को तो मिनिमम नहीं कर सकते हैं, इस वैल्यू डिस्टेंस को भी मिनिमम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह दिया हुआ है, इससे आप ज्यादा घटा नहीं सकते हैं। यानी जो भी आप मिनिमम कर सकते हैं Q1 और Q2 के प्रोडक्ट को, बस इसी प्रोडक्ट को आप मिनिमम कर सकते हैं। तो अब सवाल पैदा यह होता है, यह कैसे समझ में आए कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मिनिमम हो। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर थ्योरी से भागते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी के लिए बहुत बेस्ट किताब है दैट इज रस्निक, हेलिगे एंड वॉकर। बच्चों इन किताब को बहुत ध्यान से पढ़े, एक एक लाइन को पढ़े। ठीक है, ये आपके बोर्ड और आईआईटी, मेडिकल जो भी एग्जाम देना चाहेंगे आप, उसके लिए फायदेमंद होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने अपने थ्योरी में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज जो होता है Q, उसको लिखा जाता है प्लस माइनस NE, और E का वैल्यू फिक्स है, आपको पता है। N का वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड लाइक दिस। ठीक है, तो अगर E का वैल्यू फिक्स है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर E फिक्स है, इसका मतलब N को ही हम कम कर सकते हैं Q को छोटा करने के लिए, और N का सबसे मिनिमम वैल्यू 1 है। इससे मुझे यह पता लगा कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से मुझे यह पता चला कि Q का सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है N की जगह 1 और E 1E।
क्यू का सबसे मिनिमम वैल्यू हो सकता है 1e, ये प्लस में ले या माइनस में ले, 1e यानी e। तो मैं इसको मिनिमम रखने के लिए दोनों का वैल्यू सबसे मिनिमम ले लेता हूं जो e होगा। सो अब ये समझ में आ गया आपको, इसको आप नोट कर ले क्योंकि मैं फिर मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए आप नोट कर चुके होंगे। बच्चों आप इन बातों को देखें कि अगर Q का वैल्यू मुझे पता चल गया क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से कि Q का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा E, ठीक है। लिखेंगे फॉर F मिनिमम Q, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, स्पेस ज्यादा मिलेगा। फॉर F मिनिमम Q इज इक्वल टू E या प्लस माइनस E, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, F मिनिमम के लिए यही लिख देता हूं मैं। F मिनिमम के लिए जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, K यानी 9 इंटू 10⁹ इंटू E इंटू E। अब आप बोलेंगे प्लस माइनस में क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार बता चुका हूं आपको, यहां फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं और मैग्नीट्यूड के लिए प्लस माइनस का कोई जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि वेक्टर में प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है और जब वैल्यू लिख रहे हैं तो आप उसमें प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। चलिए, यानी क्यू की जगह E इंटू E, तो E स्क्वायर बाई 1/100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 10,000। अब F मिनिमम का वैल्यू मिल जाएगा आपको, F मिनिमम हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर बाई, ये हो गया 10⁻⁻4, तो ऊपर जाने पर 10⁻+4, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेटर की मदद लेता हूं। बच्चों आप कैलकुलेटर का प्रयोग ना करेंगे। 1.6 इंटू 1.6 2.56 होना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। फिर इंटू 9 इज इक्वल टू 23 ध्यान देंगे तो F का जो मिनिमम वैल्यू आया 23.04 और ये आपके पास आ गया 38 पावर माइनस में, ठीक है, प्लस में 9 है और फिर प्लस में 4 है, तो आपके पास 10⁻25 आ गया। यानी मिनिमम इतना फोर्स होगा। अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए तो मिनिमम फोर्स कितना होगा, तो यह मिनिमम फोर्स होगा 23.04 इंटू 10⁻25 न्यूटन। क्लियर? आप इसको लिखें। फिर भी इससे जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं इससे जुड़े हुए सवालों का आंसर करूंगा।